हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम आपकी कि जो दोस्तों यूपी ट्रिपल पे आपका धरना होने वाला है उसके बारे में, यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास जो आपको धरना होने वाला है 14 मार्च को। और दोस्तों ये धरना प्रदर्शन जो होगा दोस्तों, ये आपका शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होगा। और देखिए दोस्तों क्यों होने वाला है, जितनी भी आपकी भर्ती वगैरह फंसी हुई है उन सबके बारे में होने वाला है। और दोस्तों पहले आपको बता दूं कि चाहे दोस्तों आपकी बीजेपी सरकार आए चाहे आपकी सपा सरकार आए, आपको धरना प्रदर्शन करना ही करना है, ठीक है। और साथ दोस्तों कहना चाहता हूँ कि अगर दोस्तों आप यूपी ट्रिपल की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपको किसी पार्टी का अंधा सपोर्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको देखो जो मेन आपको उद्देश्य है वो है आपका जो अधिकार है, आपका हक है कि आपको जो नौकरी मिलनी चाहिए यूपी ट्रिपल में। क्योंकि आपने देखा होगा 4-4, 5-5 साल से आपकी जो भर्ती हैं फंसी हुई हैं, अभी तक कंप्लीट आपकी नहीं हो पा रही हैं। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन सी मांगे हैं बच्चों की। तो दोस्तों सबसे पहली जो मांग है आपकी कि जितनी भी आपकी भर्ती है 2016 से लेकर अभी तक, यानी कि 2020-21 से जितनी भी आपकी भर्तियां हैं कि जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं, क्योंकि दोस्तों कम से कम आपकी 10 से लेकर 15 भर्ती तो आपकी ऐसी हैं कि जिनका अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है और 4-5 साल पहले उनका विज्ञापन आपका आ चुका है, ठीक है। ऐसी कई भर्तियां आपकी हैं। जैसे दोस्तों आपकी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, यानी इसका 2018 की भर्ती आपकी, ठीक है। बीडीओ 2018 की भर्ती आपकी हो गई। और भी दोस्तों 2016 की भर्ती हैं जो जिनका अभी तक एग्जाम आपका नहीं हुआ है, तो इन सभी भर्तियों का आपका एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए। और दोस्तों दूसरी मांग ये है कि दोस्तों कुछ भर्ती आपकी ऐसी हैं कि जिनका आपका विज्ञापन आ चुका था, जिनका एग्जाम भी हो गया है, लेकिन उनका रिजल्ट आपका नहीं आया है, तो उनका रिजल्ट जारी किया। जैसे कि आपका लोअर पीसीएस की भर्ती है 2019 वाली, उसका अभी तक मेंस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आपका नहीं आया है। और साथ ही दोस्तों कुछ भर्ती आपकी ऐसी भी हैं कि जिनका रिजल्ट भी आपका आ गया है लेकिन उनमें ज्वाइनिंग आपकी नहीं दी गई है, तो उनकी बात करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी उनको ज्वाइनिंग दी जाए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है इससे आपका, जैसे मान लो कि बच्चा तैयारी कर रहा है और यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो दोस्तों किसी और एग्जाम को भी दे देता है वो, फिर उसमें क्या होता है वहाँ पर एक सीट खराब हो जाती है। तो इससे दोस्तों जो भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई उन सबकी ज्वाइनिंग दी जाए। तीसरी मांग आपकी ये है। और दोस्तों एक मांग आपकी होने वाली है कि साथ ही आपकी वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जैसे आपका पेपर हो गया तो 1-2 साल में रिजल्ट आता है, तो हो सकता है वो बच्चा आपका किसी कहीं और सेलेक्ट हो गया हो या प्राइवेट जॉब पकड़ लिया हो, ज्वाइन नहीं करना चाहते हो किसी कारणवश, ठीक है, यहाँ कहीं और से सिलेक्शन हो गया हो, तो उस केस में जो उसकी सीट होती है वो खाली चली जाती है। तो उसको सीट को सब भरा जाए, वेटिंग लिस्ट चाहिए। और साथ में एक आपका कैलेंडर जारी किया जाए कि कौन सी परीक्षा आपकी कौन से महीने में आपकी आयोजित की जाएगी। क्योंकि दोस्तों होता क्या है जब बच्चे तैयारी करते हैं उनको पता नहीं होता कब कौन सा एग्जाम होगा, तो अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती, पढ़ाई में उनका मन भी नहीं लगता है। तो एक दोस्तों मांग आपकी ये हो गई। और साथ ही एक दोस्तों ये है आपका कि नए विज्ञापन जो आपको जारी किए जाने हैं वो जल्द से जल्द आपको जारी किए जाएं। जैसे कि आपका एजीटीए का हो गया, ठीक है, लोअर पीसीएस का हो गया, और जो भी आपकी भर्ती है जैसे वीडियो की नई भर्ती हो गई, तो सब विज्ञापन आपको जल्द से जल्द आपको जारी किए जाएं। और साथ ही जो जितनी भी आपकी भर्ती प्रक्रिया है आपकी 1 साल में कंप्लीट होनी चाहिए, भर्ती कंप्लीट आपकी होनी चाहिए। जैसे मान लो आपका मार्च में किसी चीज़ आपका विज्ञापन आया तो अगले मार्च तक उनकी ज्वाइनिंग हर हाल में मिल जानी चाहिए, यानी कि 1 साल के अंदर। तो दोस्तों ये सब मांगे हैं। तो दोस्तों आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर दोस्तों आप यूपी ट्रिपल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस धरना प्रदर्शन में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। और खास करके अगर आप लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले हो या 40-50 किलोमीटर के आसपास में रेंज में हो, तो दोस्तों आपको जरूर 14 मार्च को आपको आयोग पहुंचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जितना बच्चे ज़्यादा संख्या में आपका आयोग पहुंचेंगे उतनी जल्दी आपकी मांगी मानी जाएंगी, ठीक है। अगर दोस्तों इस बार आपने थोड़ी कसर छोड़ दी तो समझ लो दोस्तों फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल किस तरह से आपका पंचवर्षीय योजना से भी ऊपर आपकी भर्ती निकल चुकी है, यानी कि एक भर्ती आपकी 5 साल में भी कंप्लीट आपकी नहीं हो पा रही है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कई तो आपकी भर्ती 2016 की ऐसी हैं कि जिनका अभी तक आपका एग्जाम तक नहीं हुआ है। फिर दोस्तों होता क्या है कि ये भर्तियों में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, तो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आपको 6 महीने में आता है, तो इस तरह से आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रिजल्ट आने के बाद 6 महीने तो अपनी ज्वाइनिंग होती है कम से कम। तो दोस्तों जितनी आपकी यूपी ट्रिपल आयोग है इसमें जल्दी आपकी प्रक्रिया में आपकी तेजी आनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जो आपका यूपीपीएससी आयोग है उसमें बहुत जल्दी दोस्तों काम होता है, पिछले 2-3 सालों से देखा होगा आपने, ठीक है। यानी जो आपकी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी इसमें कंप्लीट हो जाती है, रिजल्ट भी टाइम से आ जाता है, चाहे आपका पीसीएस का हो चाहे आरओ का हो। तो दोस्तों इसी तरह से आपका यूपी ट्रिपल में होना चाहिए, यानी जितनी भर्ती हैं आपकी सब जल्दी जल्दी आपकी पूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों यही आपकी मांग है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी आपके लखनऊ के आसपास के लोग हैं वो कम से कम जरूर आपका आयोग पहुंचे 14 मार्च को। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो।